बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान जहां पर माशी लिहाज से मुश्किलात का शिकार है, वहां सफारती महाज पर पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। क्या आप जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मुस्लिम ममालिक के अंदर ये एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी सकत बाकी है कि ये अपने आप को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है और एक ताकतवर कौम के शाना बशाना खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर हक और सच बात करने की सलाहियत इसके अंदर पैदा हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एटमी लिहाज से ताकतवर तो है, मगर शायद हम अहलाकी लिहाज से और माशी लिहाज से स्टेबल ना हो सकने की वजह से हम वो मकाम हासिल नहीं कर पाए। जबकि अगर हम इस सतह पर मजबूत हो जाते हैं तो फिर हम दुनिया की एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो हमसे इस वजह से नाराज है कि हम एक अपनी आजाद और खुद मुख्ताराना पॉलिसी अपनाने जा रहे थे जो कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि एक तरफ रशिया और चाइना के आपस में बढ़ते हुए ताल्लुकात और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप, क्योंकि अमेरिका यूरोप जो है वो कैपिटलिज्म मेंटालिटी का मालिक है और ये जो कम्युनिज्म सोशलिज्म का मालिक है। लेकिन इसमें से पहले जैसे हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर चलती रही है अमेरिका और रशिया के दरमियान, लेकिन चाइना ने बड़ी खामोशी के साथ तरक्की की। ये इसने कम्युनिज्म अपने मुल्क के अंदर तो अपनाया, लेकिन अपने मुल्क से बाहर इसने कैपिटलिज्म को अपनाया एज इट इज। जैसे बिल्कुल सही इस्लाम ने हमें एक फार्मूला दिया है जिसके ऊपर ना हमने कभी बात की ना हमने कभी सोचा कि इस्लाम एक मुकम्मल कैपिटलिस्टिक सोशल सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी वो कैपिटल भी है और सोशल भी है। उसके अंदर एक बेहतरीन इम्तजाज है, एक बेहतरीन बैलेंस है जो कि आपको जो दुनिया को एक अमन और मिलजुल कर रहने की बेहतरीन जो स्ट्रैटेजी है वो फराहम कर सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर जुल्म और सितम बहुत ज्यादा है। अगरचे आप देखते हैं यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस अपने तौर पर बड़े खुशहाल नजर आते हैं, लेकिन उसके बरक्स बैरूनी दुनिया में वो इंतहा का जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी करते हैं और दूसरे जो गरीब कंट्री हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, उनके मुल्की मामलात के अंदर जो है इंटरफेयर करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको अपना उन्होंने कस्टमर बना रखा है, उनको अपनी चीजें बेचते हैं। जो इस तरह से उनकी जो इंपोर्ट है वो बहुत कम है और एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा है। और किसी भी मुल्क की खुशहाली का राज उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट के हवाले से ऊपर उठ रहा था, जिसकी अभी पाकिस्तान 31 बिलियन डॉलर्स की उसने एक्सपोर्ट की थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये 38 बिलियन डॉलर्स तक जाएगी। लेकिन अब चूंकि हुकूमत गिर चुकी है, मुल्क के अंदर इंतशार है, अब आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग हुकूमत गिरा कर अब आए हैं, जो इन्होंने एक चू चू का मुरब्बा बनाया हुआ है आपस में मिलजुल कर, अब आगे आकर देखते हैं कि आया इनके इरादे वाकया ही ये थे कि इस मुल्क के हालात को ये बेहतर करेंगे, इसमें महंगाई को कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, ये IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे, पाकिस्तान को और मकरूज नहीं करेंगे। और अगर ये सब कुछ हुआ और इसके ऊपर इन्होंने लेम एक्सक्यूजेस पेश की और अपने जो NRO इमरान खान कहता था कि मैं इनको नहीं दूंगा, वही NRO अगर इन्होंने लिए जैसे मुशर्रफ ने दिया था, और पाकिस्तान उस NRO के बाद सबसे ज्यादा मुतासर हुआ और सबसे ज्यादा गुर्बत की तरफ तेजी के साथ बढ़ा और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और अगर इन्होंने फिर वही किया और इनकी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर ना हुई, इन्होंने सिर्फ अपने केस माफ करवाए और इलेक्शन के हवाले से रिगिंग के जो इंतजामात, जो एक खदशात पाए जाते हैं, अगर उसी तरफ ये गए
تو پاکستان ایک خدا نہ خواستہ بڑے دھچکے سے دو چار ہو سکتا ہے. یہ بڑا کریٹیکل وقت ہے، لیکن یہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن خدا را سب سے پہلے اپنے پاکستان کا سوچیں. پاکستان کی خاطر آپ کو سچ بولنا پڑے گا. جب تک آپ سچ کا راستہ نہیں اپنائیں گے، جب تک آپ اپنے آپس میں اتفاق نہیں کریں گے، آپ ملک کے اندر انتشار کو ختم نہیں کریں گے، مہنگائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھنا، مہنگائی سب سے پہلا مسئلہ ہے بھی نہیں. ہم لالچ میں چھوٹی مچھلی جو ہے وہ اس لیے دریا میں پھینکی جاتی ہے کہ بڑی مچھلی کو قابو کیا جا سکے. ہم جو روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، روٹی ہم کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اصل میں اگر ہم اسی طرح اس روٹی کے پیچھے بھاگتے رہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اور ہم غلامی میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر سوچنا شروع کر دیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں. اور حق اور سچ وہی جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بھی جانا پڑے تو حق اور سچ کی خاطر ان کے خلاف جاؤ. ان کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، کیونکہ اللہ حق اور سچ بولنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے جو جھوٹ اور فراڈ اور کرپشن اور دو نمبری اور دھوکہ بازی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کو لعنت بھیجتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے. اگر آج ہمارے اوپر اتنے زیادہ مسائل آئے ہوئے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجہ ہے. کیا ہم لعنتی تو نہیں ہیں؟ کیونکہ لعنتی وہ ہے جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ سے دشمنی کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو انصاف کو نہیں مانتا، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا، جو بے ایمانی اپنی ضد کی بنا پر دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ سوچیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں. یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس. شکریہ.